आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 15 ऐसी बेस्ट वेब सीरीज़ की जो कि सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपके पास सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी सीरीज़ देखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो। और इससे पहले भी हमने ऐसे वीडियो के ऊपर एक पार्ट और बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू विश तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर सकते हो। नंबर 15 चार्ली चोपड़ा। सीरीज़ की स्टोरी हिमाचल प्रदेश में सेट है, जहाँ पे एक ब्रिगेडियर का मर्डर हो जाता है और जिसका सारा ब्लेम जिम्मी पे आ जाता है, क्योंकि ब्रिगेडियर मरने से पहले जिम्मी से मिला होता है। जिम्मी चार्ली चोपड़ा का फियांसे होता है, लेकिन चार्ली को ये यकीन ही नहीं होता है कि जिम्मी कुछ ऐसा कर सकता है। जिसके बाद वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन में जो मालूम पड़ता है वो आपके होश उड़ा देगा। तो मर्डर किसने और क्यों किया होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इसमें टोटल 6 एपिसोड है जो कि 35 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 14 बैड ट्रिप। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी 4 ऐसे लोगों की है जो कि एक कैब राइड शेयर कर रहे होते हैं। इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगने वाली होती है जिसमें बहुत सिंपल सा काम है, जिससे ये लोग बहुत आसानी से अमीर बन सकते हैं। लेकिन इनको भी नहीं पता कि ये रात और ये अपॉर्चुनिटी कैसे एक नाइटमेयर में बदल जाएगी। 3 लोग एक साथ कैब शेयर कर रहे होते हैं और उनको भी नहीं पता होता है कि ड्राइवर कैसा है। इन तीनों की ज़िंदगी भी कुछ अजीब है, कैसे एक नॉर्मल राइड किडनैपिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद जो ट्विस्ट आते हैं वो जानने के लिए आपको खुद ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में कॉमेडी है, सीरीज़ में थ्रिल है और सीरीज़ में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 26 मिनट लंबे होंगे। नंबर 13 मीम बॉयज। सीरीज़ की स्टोरी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की है जो कि कॉलेज में एक मीम पेज चलाते हैं और उनके ग्रुप में कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जो सारा चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं। और इन लोगों ने मीम पेज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया होता है, लेकिन देखते ही देखते ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस होने लग जाती है कि कब स्टोरी कहाँ से कहाँ चली जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। कई ऐसे सीरियस टॉपिक्स हैं जो इस मीम पेज के थ्रू वायरल होने लग जाते हैं। तो अब इतना सब कुछ होने के बावजूद सीरीज़ में आगे क्या होता है वो तो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 12 गर्मी। सीरीज़ की स्टोरी लालगंज शहर से स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक प्रिंसिपल है जो चाहता है कि उसका बेटा यूपीएससी करे, जिसके लिए वो अपने बेटे को अपने घर से 130 किलोमीटर दूर त्रिवेणीपुर एक यूनिवर्सिटी में भेजता है। लेकिन जो उसका बेटा है अरविंद शुक्ला, उसको भी नहीं पता कि वहाँ पे जाने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली होती है। एक गांव का हिंदी मीडियम का लड़का अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, जहाँ पे पढ़ाई के साथ और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। कैसे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसता है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स लेवल की पॉलिटिक्स कब स्टेट लेवल में कन्वर्ट हो जाती है और कब ये सब क्राइम में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में 18+ सीन्स है और सीरीज़ में गालियाँ भी हैं जो कि वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 11 तनाव। सीरीज़ की शुरुआत एक प्रोफेसर से होती है जो कि एक टास्क फोर्स को बता रहा होता है कि एक पैंथर नाम का टेररिस्ट अब भी जिंदा है। सीरीज़ में ट्विस्ट लाने का काम करता है पैंथर, क्योंकि ये पहले मर चुका होता है। टास्क फोर्स का एक ऑफिसर होता है कबीर, जिसने पैंथर को पहले मार दिया होता है। लेकिन जब से ही ये न्यूज़ बाहर आई होती है कि पैंथर अब भी जिंदा है, तब से कबीर को चैन नहीं होता है। कबीर ने अब टास्क फोर्स भी छोड़ दिया होता है, लेकिन एक बार फिर वो मिशन पे निकलता है, क्योंकि जो पैंथर है वो बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये सारी चीज़ें कश्मीर और कश्मीर से रिलेटेड है। तो आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे पैंथर बच गया था और बाकी की स्टोरी क्या है ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इसमें टोटल 12 एपिसोड है जो कि 30-30 मिनट लंबे होंगे। नंबर 10 जेंगाबुरु कर्स। सीरीज़ की कहानी उड़ीसा की है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही माइनिंग हो रहा होता है और ये माइनिंग कोई नॉर्मल माइनिंग नहीं है। इसमें इंडिया के कुछ लोग मिले हैं, फॉरेन की कंपनी इस माइनिंग को फंडिंग कर रही है, पुलिस से लेके पॉलिटिशियन सब इस माइनिंग से मिले हुए होते हैं। और क्या इतना भयानक काम हो रहा होता है वहाँ पे। एक प्रोफेसर भी गायब है जो इस माइनिंग के खिलाफ कुछ कर रहा था और अब उसकी बेटी उसको लंदन से आके यहाँ पे ढूंढ रही होती है। सीरीज़ की स्टोरी का कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है वो हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 9 काठमांडू कनेक्शन। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकेंड सीज़न में दिखाया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बैठक होने वाला है काठमांडू में और कुछ टेररिस्ट है जो हमेशा की तरह इन चीज़ों में टांग अड़ाएंगे। सीरीज़ एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और सीरीज़ में जिन भी टेररिस्ट का नाम लिया गया है वो रियल है और सीरीज़ में जो हाईजैकिंग दिखाई गई है वो भी रियल है। ये सब पास्ट में हो चुका है, जिससे इंस्पायर होकर ये सीरीज़ बनाई गई है। कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को रोकने में लगे
और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा वो तो आपको सीरीज़ ख़त्म करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा होगा तो ही इसका दूसरा सीज़न देखना। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है। नंबर 8 अवरोध। अवरोध वेब सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। इसके पहले सीज़न की स्टोरी प्योरली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस्ड थी कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया गया था, और इसके सेकंड सीज़न की स्टोरी फेक करेंसी पे बेस्ड है। पाकिस्तान अब इंडिया पे ब्लास्ट करने वाला होता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो इंडिया की फेक करेंसी प्रिंट करता है और इंडिया में फेक करेंसी सर्कुलेट हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ये सब कैसे हैंडल करता है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। इसके दोनों सीज़न में 9 एपिसोड है और हर एपिसोड 30 से 35 मिनट लंबा होगा। नंबर 7 कफस। इस सीरीज़ की कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि पैसा आपसे क्या क्या करवा सकता है। सीरीज़ की कहानी एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की है जिनके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि एक तरफ उनके बेटे की इज्जत है और दूसरे तरफ 10 करोड़ रुपए। और सवाल अब ये है कि ये मिडिल क्लास फैमिली 10 करोड़ रुपए लेगी या अपने बेटे के इज्जत के लिए लड़ेगी। लेकिन 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, वो भी खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो अब ये फैमिली क्या डिसीजन लेगी, और सबसे ज़रूरी ऐसा उस लड़के के साथ क्या हुआ होता है जो सामने वाले लोग 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार होते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 40 से 42 मिनट लंबे हैं। नंबर 6 स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। इस सीरीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये सीरीज़ किस सीरीज़ का सीक्वल है। इस बार की कहानी 30,000 करोड़ के घोटाले की है। कैसे एक नॉर्मल आदमी जो कि ट्रेन में फ्रूट्स बेचता है वो दुबई जाता है, स्टैम्प पेपर स्कैम करता है और फर्जी पासपोर्ट बनाता है, और इतना पैसा होने के बावजूद वो नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीता है। और सोचने वाली ये बात है कि वो ये सब कुछ करता कैसे। अगर ये जानना है तो इस वेब सीरीज़ को तुरंत जाके वॉच करो। टॉप 5 की वेब सीरीज़ जानने से पहले अगर आपको लग रहा हो कि इस वीडियो को बनाने में हमने 1% भी मेहनत किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी फेवरेट सीरीज़ कमेंट कर देना। नंबर 5 जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। ये सीरीज़ जेल ब्रेक के ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। कहानी 2005 की है जब दीपक कुमार को जेल में बंद कर दिया जाता है। दीपक एक नक्सली लीडर होता है और बाहर इसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं जो किसी भी कीमत पे उसको बाहर लाने वाले होते हैं। और इस स्टोरी के साइड बाय साइड एक और लव स्टोरी चल रही होती है। एक प्रोफेसर है जो उसी कॉलेज की 3rd ईयर की एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच शादी नहीं हो सकती क्योंकि कास्ट अलग है। और ये बात 2005 की है जब ये सब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन ये लव स्टोरी कुछ यूं ही नहीं चल रही होती है, इसका कुछ तो कनेक्शन उस जेल ब्रेक से है, और वो क्या है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 4 इरुधुर्वम। सीरीज़ की स्टोरी एक साइकोपैथ पे फोकस करती है जो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है और लोगों की 6 सेंस निकाल देता है। मतलब वो मर्डर करने के बाद लोगों की आंखें निकाल लेता है। और ये चीज़ आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि कोई इतना साइकोपैथ कैसे हो सकता है। इसका पास्ट भी वैसा ही भयानक होगा कि वो मर्डर करने के बाद विक्टिम के फ़ोन में एक वीडियो या कहें तो एक पोयम छोड़ देता है। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इंस्पेक्टर विक्टर कर रहा होता है। तो कौन है वो सीरियल किलर, क्या है उसका मोटिव, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसके दोनों सीज़न देखने होंगे। नंबर 3 महारानी। अगर आपको यूपी बिहार के पॉलिटिक्स में 1% भी इंटरेस्ट है तो ये सीरीज़ आपको अभी के अभी वॉच करनी चाहिए। सीरीज़ की स्टोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लालू प्रसाद यादव, उनकी वाइफ रबड़ी यादव और उनके पॉलिटिकल पार्टी और उनके लाइफ में हुए घोटाले के अराउंड लिखी गई है। सीरीज़ के लीड रोल में हुमा कुरैशी जो कि रानी भारती का रोल प्ले कर रही है, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री बनी होती है क्योंकि उसका पति एक घोटाले के सिलसिले में जेल गया होता है। और अब हर पॉलिटिशियन की तरह ही वो भी गद्दी के लालच में बहुत कुछ करती है और बहुत कुछ करना चाहती है। तो वो कब तक गद्दी संभाल पाती है क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी है और ना ही उसको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता है। सीरीज़ बिहार के कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे खुले तरीके से बात करती है, वो चाहे बिहार में दिन दहाड़े किसी की हत्या करना हो या बिहार में बढ़ रहे डे बाय डे क्राइम के बारे में हो। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों सीज़न में 10-10 एपिसोड होंगे जो कि 45 से 50 मिनट लंबे होंगे। नंबर 2 अनदेखी। सोनी लिव ऐप पे रिलीज़ हुई 10 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज़ बहुत ही खास है। ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जिसकी कहानी मनाली में एक शादी से शुरू होती है। 2 कैमरामैन हैं जो अपने फ्रेंड की शादी शूट करने आए होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा शूट कर लेते हैं जो उनकी जान पे बन जाता है। और होता कुछ यूँ है, उस शादी में आए एक बार डांसर को एक आदमी गोली मार देता है और ये चीज़ वो कैमरामैन रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन जिसके घर पे शादी है वो लोग कुछ कम नहीं है, वो लोग उस कैमरामैन की तलाश में अब लग गए होते हैं और अब वो कैमरामैन भागा भागा फिर रहा होता है। एक इंटरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर भी है जो कुछ भी खोद के पता लगा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा, वो कैमरामैन कब तक बच पाएगा, और भी बहुत कुछ मिस्ट्री है
वो आपके इसके दोनों सीज़न देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज़ का हर एपिसोड 35 से 40 मिनट लंबा है। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रॉकेट बॉयज़। इस सीरीज़ में इंडिया के 1940 से लेकर 1963 तक के भारत की कहानी को दिखाया गया। सीरीज़ की कहानी मेनली 2 लोगों पे फोकस करती है, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, जो कि फॉरेन में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इनको वापस इंडिया आना पड़ता है। और जब ये वापस इंडिया आते हैं तब उस टाइम के इंडिया को देखते हैं तो ये दोनों दंग रह जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों इंडिया में कैसे रिवॉल्यूशन लाने का काम करते हैं ये सीरीज़ में दिखाया गया। सीरीज़ में दिखाया गया कि कैसे इंडिया का फर्स्ट एटम बॉम्ब बनाया गया था। और भी सीरीज़ में बहुत कुछ दिखाया गया है जो इस छोटे से रिव्यू में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न आप सभी के लिए मस्ट वॉच हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई ऐसी सीरीज़ पता है जो कि सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है और हमसे छूट गई है तो कमेंट करके बता देना।